Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine. Class 5th. This is our 7th lecture. In this lecture we will read the unit number 3 exercise. So first of all open your books from page number 41 and we will complete our exercise of unit number 3. So first question of the exercise is fill in the blanks. खाली जगह पूर करें. Dash is the addition of harmful in the environment. ठीक है. इन्वायरमेंट माहौल के अंदर नुकसानदेह मटेरियल कौन सा जमा होता है या कौन सा नुकसानदेह मटेरियल ऐड होता है इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या कहलाता है बेटा? पोल्यूशन कहलाता है. पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स, यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हार्मफुल मटेरियल इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होता है, वो है पोल्यूशन. ठीक है. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 42 एंड द ब्लैंक नंबर 2. Those harmful waste materials which are added into air, soil and water are called as pollutants. ऐसे नुकसानदेह नकारा मादे जो कि हवा, पानी और मिट्टी के अंदर शामिल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं. सॉलिड वेस्ट विच विल बी डिग्रेडेड बाय देमसेल्व्स आर नाउन एज डैश. यानी कि सॉलिड क्या होता है? ठोस नकारा मादे जो कि खुद से डिग्रेड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल. जो खुद से डिग्रेड हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. आगे ब्लैंक नंबर 4 है. द 3 RS एंड आर डैश डैश एंड डैश. यानी कि 3 RS कौन कौन से हैं? रिड्यूस है, रीयूज़ है, रिसाइकल है. रिड्यूस बेटा क्या होता है? कम करना. रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकल दोबारा बनाना. द सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. ऐसे मवाद जो कि आलूदगी की वजह बनते हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहते हैं. आगे 6 वाली है. स्मोक इज़ अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. धुआं हवा की आलूदगी का ज़रिया बनता है. बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉ सीवेज यूज़ मच ऑफ ऑक्सीजन फ्राम वाटर. अगर बैक्टीरिया रॉ सीवेज में हम उनको बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो बेटा बैक्टीरिया वाला जो पानी होगा, यानी कि सीवरेज वाटर जो होता है हमारा, गटर्स वगैरह वाला, वो अगर हम लेक्स, पॉन्ड्स या रिवर्स के अंदर ऐड कर दें तो वहाँ पे जो ये बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे ग्रो करके क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है. तो पानी के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पानी पोल्यूट हो जाएगा. ठीक है. आलूदा हो जाएगा. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3.2. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. MCQs हैं कि जो आपका सही आंसर है उसको आपने सर्कल कर देना है. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी काज्ड बाय एयर पोल्यूशन. हवा की आलूदगी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? लंग कैंसर, डायरिया, कॉलरा, डायसेंट्री. तो बेटा ये तीनों जो बीमारियां, डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा, ये क्या होती हैं? पानी से होती हैं. और जो लंग कैंसर है ये क्या होती है बेटा? ये हवा की आलूदगी से होती है. उसके बाद है टॉक्सिक मेटल्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, ETC आर फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, सीवेज वाटर, रेन वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो ये बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका सही आंसर है. कौन सा सही आंसर है? इंडस्ट्रियल वेस्ट. उसके बाद है टाइफाइड कैन बी काज्ड बाय द जर्म्स प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट. ठीक है. तो जो टाइफाइड बीमारी काज होती है जरासीम की वजह से, वो फर्टिलाइज़र से भी नहीं होती, पेस्टिसाइड से भी नहीं होती, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर क्या होती हैं? केमिकल्स होते हैं. जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं. ठीक है. तो ये सीवेज वाटर से काज होती है. ये बीमारी किससे काज होती है? सीवेज वाटर से. उसके बाद बेटा द काज ऑफ पोल्यूटेड रेन वाटर इज़ रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल स्मोक, वाटर वेपर्स इन द एयर, ऑयल स्पिल्स. बेटा जो स्मोक होता है उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड खारिज होती है. तो जो पोल्यूटेड रेन होती है वो भी क्या होती है? उसके अंदर भी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है. तो इसी वजह से इसकी काज क्या बनेगी? इंडस्ट्रियल स्मोक. आगे बेटा आपके गिव शॉर्ट आंसर्स हैं. व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो आप अपने बैक पेज पे जाएँ, पेज नंबर 41 के ऊपर. यहाँ पे आपके की पॉइंट्स में पहली जो डेफिनेशन है वो इसी की दी हुई है. द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स टू द एनवायरनमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है. ठीक है बेटा. उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है नेम 3
काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आपकी कौन सी हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ये आपको अब वैसे ही ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन अगर आपने पीछे से देखना है तो आपका पेज नंबर 33 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में सोर्स लिखा है, आपने सोर्स की बजाय यहाँ पे काइंड्स का वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, सोर्स की बजाय काइंड्स का वर्ड इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, नेम एनी 3 लैंड पोल्यूटेंट्स। लैंड पोल्यूटेंट्स यानी कि ज़मीनी आलूदगी के 3 पोल्यूटेंट्स का आपने लिखना है जो काज करते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 34 ओपन करें। पेज नंबर 34 के ऊपर आपका आंसर है इसका, द ट्रैश इंक्लूड्स टिन कैन्स, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है, व्हाट इज़ 3R स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द पोल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर भी आप अपने बैक पेज नंबर 39 पे आ जाएं, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने यही पढ़ी थी। तो द 3R स्ट्रेटजी क्या होती है? द 3R स्ट्रेटजी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इज़ एन ईजी वे टू कंट्रोल पोल्यूशन ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का आंसर है। उसके बाद बेटा आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम्स ए विद द पिक्चर्स ऑफ कॉलम बी। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? ये फ्रूट सब्जियां वगैरह होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कौन सा होता है? ये फर्स्ट पिक में वाटर के ऊपर ये आलूदगी सी दिखाई हुई है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कौन सा होता है? ये जो स्मोक होता है ये हवा में शामिल होकर एयर पोल्यूशन काज करता है। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 3.5 डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, डिफरेंस करना है तो ये आप अपने बैक पेज पे आएँ, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 37 के ऊपर। ठीक है, ये हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले आपका जो है यहाँ से ये स्टार्ट होगा, द मटेरियल्स विच आर नेचुरली डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस एंड मिक्स इन द सोइल फॉर रीयूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आएगी और ये इसकी आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे। इसी तरह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की यहाँ तक डेफिनेशन है और उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने इसका ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो ये बेटा आप पेज नंबर ओपन कर लें, पेज नंबर 34। ये आपका पेज नंबर 34 के ऊपर है। इसमें बेटा जो एयर पोल्यूशन है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यहाँ से ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स वाला ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर पहले इफ़ेक्ट से लेकर पहले इफ़ेक्ट, दूसरा इफ़ेक्ट, तीसरे इफ़ेक्ट तक क्या है आपका एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद बेटा आपके ये वाटर पोल्यूशन का आपने हेडिंग दे के जो चौथा इफ़ेक्ट है वो आपका वाटर पोल्यूशन का है। ठीक है, उसके बाद जो 5वां इफ़ेक्ट है ये बेटा आपने ऊपर लैंड पोल्यूशन की हेडिंग दे के ये आपका 5वें यानी कि लैंड पोल्यूशन का इफ़ेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3.6 है उसके तीनों पार्ट्स हैं। यहाँ से लेकर पहला जो है वो पहला इफ़ेक्ट जो है यानी कि एयर पोल्यूशन यहाँ से लेकर तीसरे इफ़ेक्ट तक है। चौथा इफ़ेक्ट वो वाटर पोल्यूशन का है। 5वां इफ़ेक्ट लैंड पोल्यूशन का है। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3.7 है बेटा वो है आपका ब्रीफली डिस्क्राइब द वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये आपका जो बेटा रिड्यूस हमने मेजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशंस पढ़ा था, टॉपिक पेज नंबर 36 के ऊपर। ठीक है, इसको ओपन करें, ये आपका कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा। यहाँ से लेकर ये आपका कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा नीचे तक। ठीक है, और ये 2 लाइनें आगे नेक्स्ट पेज 37 के ऊपर है, यहाँ तक ये आपका बनेगा इसका आंसर। उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3.8 है वो क्या है, व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपके यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का क्या असर होता है माहौल के ऊपर, ये भी आप अपने बैक पेज नंबर 38 को ओपन करें, वहाँ पे इसका आंसर आपको दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.8 का आंसर है। यहाँ से
यहाँ तक। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हमारा 8 होगा और चैप्टर हमारा 4 स्टार्ट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।